अब आज की वीडियो में हम देखेंगे फंक्शंस रिटर्निंग स्ट्रिंग्स, मतलब हम ऐसा फंक्शन बनाएंगे जो क्या करेगा, स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। ठीक है, अब आपको इस कंसेप्ट को, इस प्रोग्राम को समझने से पहले आपको फंक्शन समझना जरूरी है। तो फंक्शंस पर मैं बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। स्ट्रिंग्स समझना जरूरी है और पॉइंटर समझना जरूरी है, जिन पर मैं बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। ठीक है, अगर आपको वो सारे कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो आपको ये वाला कंसेप्ट भी बिल्कुल क्लियर नहीं होगा। ठीक है, तो पहले आप वो सारे वीडियोस देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखो हमारा एम क्या है आज के प्रोग्राम में, हम एक ऐसा फंक्शन बनाए जो क्या रिटर्न करे, एक स्ट्रिंग रिटर्न करे। ठीक है ना, तो पहले हम क्या करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं। ठीक है, तो हम प्रोग्राम ही डायरेक्ट बनाते हैं और उसी में मैं अलग अलग चेंजेस करके आपको बताऊंगी कि किस केस में क्या आउटपुट आएगा और किस केस में एरर आएगी। ठीक है ना, तो सबसे पहले सपोज हमने ये हमारी हेडर फाइल इंक्लूड की, हैश इंक्लूड और फिर stdio.h, ये आप अपने आप कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद में अब मैं डायरेक्टली यहाँ पे क्या कर रही हूँ, फंक्शन को डिफाइन कर रही हूँ। ठीक है, तो हमारा जो फंक्शन है, अभी मैं यहाँ पे इसका रिटर्न टाइप नहीं लिख रही क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोग्राम बनवाऊंगी खुद। ठीक है ना, तो सपोज हमारे फंक्शन का जो नाम है वो क्या है, रिटर्न स्ट्रिंग, दैट इज RETSTRING, ये क्या है, इसका नाम है और वो कोई आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। ठीक है ना, तो ये हुआ हमारा फंक्शन। ठीक है, अब इसकी हम यहाँ से बॉडी स्टार्ट करते हैं। अब क्योंकि ये फंक्शन क्या करेगा, स्ट्रिंग को रिटर्न करेगा, तो पहले हम एक स्ट्रिंग क्रिएट कर देते हैं। तो अब हमने यहाँ पे क्या किया, एक स्ट्रिंग क्रिएट की, यहाँ पे दिया CHAR कैरेक्टर। अब क्योंकि आपको पता है ये स्ट्रिंग किस तरह से डिक्लेयर करती है, क्योंकि वो क्या होती है, अरे ऑफ कैरेक्टर्स होती है। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैंने दिया CHAR और स्ट्रिंग का नाम दिया है मैंने S, और यहाँ पे मैंने जस्ट डिक्लेयर करके छोड़ दिया क्योंकि मैं इसकी वैल्यू जो है यूजर से पूछना चाहती हूँ। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैंने जस्ट इसको डिक्लेयर करके छोड़ दिया है। ओके, और यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू क्या कर रही हूँ, यूजर से पूछ रही हूँ, जिसके लिए मैंने गेट एस फंक्शन का यूज किया है। ओके ना, अब आपको गेट एस कैसे वर्क करता है, एफ गेट एस कैसे वर्क करता है, प्रिंटफ कैसे वर्क करता है, ये सब चीजें देखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स या आई बटन से देख सकते हैं जाके। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे गेट एस मैंने लिखा और लिखा एस। ओके, तो इस तरह से होगा क्या, और यहाँ पे मैंने लिख दिया रिटर्न एस। क्या लिखा मैंने, रिटर्न एस। अब यहाँ पे आप ऐसे मत समझना बस ये प्रोग्राम जो है पूरा सही है, यहाँ पे कंपाइल टाइम एरर आएगी या प्रोग्राम जो है वो क्रैश हो सकता है। ठीक है ना, तो इसमें मुझे कुछ चेंजेस करने हैं, लेकिन अभी आप पूरा इसको स्टेप बाय स्टेप समझिए। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने स्ट्रिंग को डिक्लेयर किया, यहाँ पे उसकी वैल्यू मैंने यूजर से पूछी और यहाँ पे रिटर्न करवाया। ठीक है, अब स्टार्ट होता है हमारा मेन फंक्शन। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, इंट मेन लिखा। इसके बाद में अब यहाँ पे आप ध्यान दो, मुझे इस फंक्शन को कॉल करना है ताकि वो मुझे स्ट्रिंग दे सके। क्या दे सके, स्ट्रिंग दे सके। ओके, तो यहाँ पे मैंने इसको कॉल कर दिया, RETSTRING। अब आप यहाँ पे ध्यान से कंसेप्ट समझो। जब मैंने आपको फंक्शन रिटर्निंग अरेज या पासिंग अरे टू अ फंक्शन वाला वीडियो बनाया था, तो मैंने अच्छी तरह से आपको समझाया था कि जब हम एक अरे को पास करते हैं फंक्शन में, तो पूरा की पूरा, सपोज हमारा 100 एलिमेंट्स का अरे है, तो पूरे के पूरे 100 एलिमेंट्स वहां पे नहीं भेज देते हैं। या जब हम फंक्शन को, अरे को रिटर्न भी करवाते हैं, तो पूरा की पूरा अरे हम रिटर्न नहीं करवाते, हम उसका सिर्फ बेस एड्रेस रिटर्न करवाते हैं। ठीक है, तो अगर मैंने एक स्ट्रिंग भी, यहाँ पे देखो जैसे मैंने एक स्ट्रिंग भी क्या की है, डिक्लेयर की है, तो उसको इस तरह से क्या होगी, मेमोरी एलोकेट होगी। ओके, तो ये इसको मेमोरी एलोकेट हो गई। उसके बाद में मैंने यहाँ पे यूजर से उसकी वैल्यू पूछी। अब सपोज ये मेमोरी एलोकेट हुई, तो इसका जो बेस एड्रेस है वो क्या है, सपोज 200 है। ठीक है, तो इस नेक्स्ट कैरेक्टर का एड्रेस क्या होगा, 201, देन 202, क्योंकि स्ट्रिंग कैरेक्टर्स से मिलके बनी है और एक कैरेक्टर की साइज क्या होती है, 1 बाइट होती है, इसीलिए इसका एड्रेस 200 है, तो इसका 201, 202 एंड सो ऑन ऐसे होगा। अब मैंने यहाँ पे यूजर से वैल्यू पूछी है, तो यूजर ने सपोज हेलो एंटर किया है, तो वो हेलो किस तरह से स्टोर होगा, तो यहाँ पे आएगा H, ये E, ये L, ये L और ये O आ जाएगा, और यहाँ पे नल कैरेक्टर अपने आप अपेंड हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये बनी हमारी स्ट्रिंग। ओके, अब देखो जैसे कि मैं कह रही हूँ, बेस एड्रेस को रिटर्न किया जाता है। किसको रिटर्न किया जाता है, बेस एड्रेस ही रिटर्न होता है, बेस एड्रेस ही पास होता है। ठीक है ना, मतलब हम स्ट्रिंग को इधर से उधर भेज रहे हैं, एक अरे को इधर से उधर भेज रहे हैं, तो वो पूरा के पूरा अरे उधर नहीं जाता है। क्या होता है, ओनली बेस एड्रेस इधर से उधर ट्रांसफर होता है, चाहे आप पास कर रहे हो चाहे आप रिटर्न करवा रहे हो। ओके, तो अगर आप एक स्ट्रिंग को रिटर्न करवा रहे हो, मतलब उसका बेस एड्रेस, मतलब ये 200 क्या है, इस कैरेक्टर का एड्रेस है, तो कैरेक्टर का एड्रेस ही क्या होगा, पास होगा या रिटर्न होगा। ओके, कैरेक्टर का एड्रेस। ठीक है,
तो एड्रेस किसके अंदर स्टोर किया जाता है, पॉइंटर के अंदर स्टोर किया जाता है। तो यहाँ हमें पॉइंटर चाहिए, कौन सा पॉइंटर चाहिए, कैरेक्टर पॉइंटर, क्योंकि हमें कैरेक्टर का एड्रेस क्या कर रहे हैं, भेज रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें क्या है, ये RET स्ट्रिंग जो है वो क्या रिटर्न करेगा, एक कैरेक्टर का एड्रेस रिटर्न करेगा। तो उसको मुझे कलेक्ट भी किसमें करना है, एक कैरेक्टर पॉइंटर में ही करना है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, CHAR*। अब आपको जो भी नाम देना है पॉइंटर का, आप चाहे एस भी देना चाहो तो भी दे सकते हो, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे एस दे दिया और इज इक्वल्स टू इस तरह से लिखा, ओके। अब देखो, क्योंकि ये जो फंक्शन है हमने देख लिया कि क्या रिटर्न कर रहा है, एक कैरेक्टर पॉइंटर रिटर्न कर रहा है, तो इसका रिटर्न टाइप भी हमें क्या देना है, कुछ इस तरह से देना है कि ये क्या रिटर्न कर रहा है, कैरेक्टर पॉइंटर रिटर्न कर रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं एक लाइन छोड़ के यहाँ पे मैं सिंपली लिख देती हूँ पुटेस। पुटेस मतलब हमें स्ट्रिंग को क्या करना है, प्रिंट करना है, ओके। स्ट्रिंग को हमें क्या करना है, प्रिंट करना है, ओके। तो मैंने पुटेस लिखा, देन रिटर्न 0 लिखा और प्रोग्राम को क्या कर दिया है, एंड कर दिया है, ओके। अब ये रन कैसे होगा, तो स्टार्टिंग यहां से होगी, यहां से स्टार्टिंग हुई, यहां पे एक एस नाम का पॉइंटर क्या हुआ है, डिक्लेयर हुआ है, ठीक है। इसके बाद इज इक्वल्स टू RET स्ट्रिंग। अब इस एस को कितनी मेमोरी मिलेगी, अब इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ये सारी चीजें मैं पहले ही आपको समझा चुकी हूं, ओके। इसके बाद में अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, एस ये पॉइंटर डिक्लेयर हुआ। अब आपको पता है कि पहले क्या होता है, इज इक्वल्स टू की राइट हैंड साइड वाला पोर्शन एग्जीक्यूट होता है। तो पहले ये चीज एग्जीक्यूट हुई और RET स्ट्रिंग नाम का फंक्शन क्या होगा, कॉल होगा। ये फंक्शन कॉल हुआ तो हमारा कंट्रोल सीधा यहाँ पे आ गया। यहाँ पर क्या हुआ है, अब देखो ये मैंने पहले ही आपको समझाने के लिए बता दिया था, लेकिन एग्जैक्टली क्या होगा, जब हम इसको कॉल करेंगे तब क्या होगा, ये जो है स्ट्रिंग डिक्लेयर होगी, फिर यूजर से क्या पूछा जाएगा, गेट एस। गेट एस मतलब वो वेट करेगा कि यूजर कुछ एंटर करे, ठीक है। अब सपोज यूजर ने हेलो एंटर किया तो हेलो इस तरह से जाके यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टोर होगा। तो ये पूरा जो काम है वो अब जाके होगा। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रिटर्न एस। एस का मतलब क्या है, अब ये चीज मैं आपको बार बार बता चुकी हूं कि जब भी कोई सा अरे इस तरह से क्रिएट होता है तो उसका ये जो नाम है, अरे का जो नाम है वो किसको पॉइंट करता है, उसके अंदर क्या स्टोर होता है, बेस एड्रेस स्टोर होता है। तो अब इस एस के अंदर भी क्या स्टोर्ड है, बेस एड्रेस स्टोर्ड है। तो अब यहाँ पे अगर मैं एस लिख रही हूँ मतलब मैं क्या पास कर रही हूँ, ये 200 एड्रेस। एस का मतलब क्या है, ये एड्रेस, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 200, मतलब मैं क्या रिटर्न करवा रही हूँ, ये एड्रेस रिटर्न करवा रही हूँ। अब देखने में तो आपको बड़ा स्मूथली समझ में आ गया होगा कि हाँ भाई ये 200 एड्रेस यहाँ से पास होके इस एस के अंदर क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। लेकिन देखो यहाँ पे आपको एक वार्निंग मिल सकती है। क्या वार्निंग मिल सकती है कि यहाँ से हमें क्या करवा रहे हैं, एक लोकल वेरिएबल का एड्रेस रिटर्न करवा रहे हैं। जबकि आपको पता है कि जब भी कोई सा फंक्शन क्रिएट होता है तो इन जो भी लोकल वेरिएबल्स है उनको मेमोरी एलोकेट होती है। जैसे ही फंक्शन टर्मिनेट हुआ तो वो मेमोरी डी एलोकेट हो जाती है, क्लियर हो जाती है, ठीक है। तो हम एक ऐसे वेरिएबल का, देखो इसको एस को मेमोरी एलोकेट हुई, किसके लिए, इस RET स्ट्रिंग का एक अलग ही अपना एक स्पेस होगा, उसके अंदर क्या हुई, इनको मेमोरी, जो भी यहाँ पे लोकल वेरिएबल्स थे उनको मेमोरी एलोकेट हुई। जैसे ही ये फंक्शन टर्मिनेट हुआ वैसे ये पूरी मेमोरी क्या हो जाएगी, डी एलोकेट हो जाएगी। और हम एक डी एलोकेटेड मेमोरी का क्या भेज रहे हैं, यहाँ से एड्रेस भेज रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे क्या आ जाएगी, वार्निंग डिस्प्ले होगी, ठीक है। तो इसीलिए आप ऐसा कुछ ना करें। तो अब आप क्या चाहते हो कि नहीं ये वार्निंग नहीं आनी चाहिए, तो इसके बहुत सारे तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। तो यहां पर आप क्या लिख दें, ओनली स्टैटिक लगा दें। ये मैं प्रीवियस वीडियो में भी बता चुकी हूं। तो स्टैटिक जो मेमोरी, जो स्टैटिकली मेमोरी एलोकेट होती है, जो आप स्टैटिक लिख रहे हो तो उसकी जो मेमोरी रहती है वो थ्रू आउट द प्रोग्राम रहती है। मतलब क्या है कि ऐसा नहीं है कि जैसे ही ये फंक्शन टर्मिनेट हुआ और इसको जो एलोकेटेड मेमोरी है, स्पेस है, वो क्या हो जाएगा, डी एलोकेट हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी स्टैटिक, ग्लोबल और लोकल के लिए, तब आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के अभी सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि ये अगर आपने इसको किसी भी वेरिएबल को स्टैटिक डिक्लेयर किया है तो फंक्शन के टर्मिनेट होते से ही उसको जो मेमोरी मिली है वो डीएलोकेट नहीं होगी, ओके। तो अब आप यहाँ पे स्टैटिक लिख दोगे तो आपकी जो प्रॉब्लम थी वो क्या हो गई, सॉल्व हो गई, आपको एरर नहीं मिलेगी, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, ये 200 एड्रेस इजीली यहाँ पे आ जाएगा। तो इस स्टेटमेंट का रिजल्ट आया 200, जो कि इस एस के अंदर, कौन से एस के अंदर, जो मेन का जो स्पेस है उस एस के अंदर क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा।
फिर जब आप पुटएस की हेल्प से उसको प्रिंट कर रहे हो, क्या दे रहे हो आप, एस दे रहे हो, मतलब 200। अब ये चीज भी मैं बार बार बता चुकी हूँ कि कोई से भी स्ट्रिंग के फंक्शंस हो, उनमें जब आप स्ट्रिंग का नाम लिखते हो तो उसका बेस एड्रेस ही जाता है। तो यहाँ पे आप बेस एड्रेस प्रोवाइड कर रहे हो 200, ठीक है। तो 200 से लेकर 200 एड्रेस से लेकर हमारा जो है प्रिंटिंग प्रोसेस स्टार्ट होगी और कहां तक चलेगी, जब तक नल कैरेक्टर नहीं मिल जाता है, ठीक है। तो 200 एड्रेस से लेकर स्टार्ट हुआ, हेलो पूरा प्रिंट हुआ और जैसे ही नल कैरेक्टर मिला बस स्टॉप हो गया, ठीक है, प्रिंटिंग प्रोसेस स्टॉप हो गई, ठीक है, और फिर प्रोग्राम एंड हो गया। अब देखो, हम एक और चीज मुझे बतानी थी कि यहाँ पे जैसे स्ट्रिंग रिटर्न हुई, ठीक है, यहाँ तक एड्रेस आ गया 200। अब अगर आप चाहो कि एस की किसी पर्टिकुलर लोकेशन में चेंज करना चाहते हो, एस की फर्स्ट लोकेशन में आप क्या चाहते हो, ए लिखना चाहते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इजीली लिख सकते हो, आप चेंजेस यहाँ पे कर सकते हो। भैया आपने क्या बोला है कि 200 एड्रेस, मतलब इस एड्रेस पे आप चले जाओ, उसके बाद एक लोकेशन आगे चले जाओ और उस पे आप क्या कर दो, ए लिख दो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हालो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, हालो आ जाएगा, ओके। तो यहाँ पे क्या आ गया, हमारा हेलो की जगह हालो आ गया, ओके। और फिर जब आप पुटएस की हेल्प से इसको प्रिंट करोगे तो हेलो ना प्रिंट होके क्या प्रिंट होगा, हालो प्रिंट हो जाएगा, ओके। इतना कंसेप्ट क्लियर है। तो कुल मिला के जब हम इस तरह से स्ट्रिंग को रिटर्न करवाते हैं तो हम कोई चेंजेस भी कर सकते हैं। अब एक और जो तरीका है वो स्ट्रिंग को रिटर्न करवाने का, वो हम समझते हैं। पहले अभी हमने क्या देखा था कि हमने स्ट्रिंग को किस तरह से क्रिएट किया, हमारे ट्रेडिशनल मेथड से हमने स्ट्रिंग को क्या किया है, क्रिएट किया है, ओके। अब सपोज मैं कुछ ऐसा करती हूं, रिटर्न, और यहां पर मैंने क्या लिख दिया है, डबल कोट्स में लिख दिया है हेलो, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या लगेगा कि हाँ, यहाँ पे भी तो क्या होगा भाई, हमारा बेस एड्रेस हेलो का पास होगा, हेलो नाम की एक स्ट्रिंग क्रिएट हुई, उसका बेस एड्रेस पास हुआ, यहाँ पे बेस एड्रेस आ गया और हमें जो भी करना है वो हम कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान देना, जो आपने ये डायरेक्टली यहाँ पे डबल कोट्स में हेलो लिखा है, तो इसका मतलब ये क्या है कि हमारे एक स्ट्रिंग लिटरल है, जो कि क्या होती है, कांस्टेंट होती है, और उसको जो मेमोरी मिलती है वो स्टैक के अंदर नहीं मिलती है, ध्यान देना, उसको स्टैक के अंदर नहीं मिलती है, हीप के अंदर उसको क्या होती है, मेमोरी अलोकेट होती है, ठीक है, जो कि क्या होती है, रीड ओनली मेमोरी होती है, उसमें हम चेंजेस नहीं कर सकते हैं, इस बात का ध्यान देना, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये जो चीज है ये क्या है, एक कांस्टेंट है। इस पर भी मैंने पॉइंटर्स एंड स्ट्रिंग्स नाम का जो वीडियो है उसको आप अच्छी तरह से देख लेना, मैंने आपको समझा रखा है कि अगर हम इस तरह से स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं, किस तरह से, इस तरह से स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं, या हम इस तरह से स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं लाइक दिस, तो उन दोनों में कुछ डिफरेंस होता है, छोटा सा डिफरेंस होता है। तो वो वाला अगर आप वीडियो देख लोगे तो ये कंसेप्ट आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप इस तरह से रिटर्न करो तो देखो, कुछ कुछ हो सकता है कंपाइलर्स में आपको एरर ना मिले, कुछ कुछ कंपाइलर्स आपको एरर ना रिटर्न करें, लेकिन यहां पर एक एरर भी आ सकती है। क्या एरर आ सकती है, देखो ये जो है हेलो, एक तरह से आपको क्या ध्यान रखना है, कांस्टेंट स्ट्रिंग है, क्या है, एक कांस्टेंट है, ठीक है, क्या है, हेलो एक कांस्टेंट है, ओके। अब आप क्या करो, मान लिया कि उसका भी एड्रेस क्या है 200, ये बेस एड्रेस क्या है 200 है, ठीक है। तो आप एक कांस्टेंट का एड्रेस क्या करवा रहे हो, रिटर्न करवा रहे हो, क्या करवा रहे हो, रिटर्न करवा रहे हो। तो आप एक क्या करवा रहे हो, कांस्टेंट का एड्रेस रिटर्न करवा रहे हो थ्रू अ सिंपल कैरेक्टर पॉइंटर। तो ऐसे में क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी। तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, कॉन्स्ट लिखना पड़ेगा। तो अब ये चीज क्या इंडिकेट कर रही है, ये कॉन्स्ट कैर स्टार। अब ये कंसेप्ट भी आपको समझना है, तो पॉइंटर टू कांस्टेंट एंड कांस्टेंट पॉइंटर, ये वीडियो आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो बन गया है हमारा, ये क्या है, हम क्या बोल रहे हैं, ये जो RET स्ट्रिंग फंक्शन है वो क्या रिटर्न कर रहा है, पॉइंटर टू अ कांस्टेंट। क्या रिटर्न कर रहा है, पॉइंटर रिटर्न कर रहा है, मतलब एक एड्रेस रिटर्न कर रहा है, लेकिन किसी कांस्टेंट का एड्रेस वो रिटर्न कर रहा है, ये हम बता रहे हैं, ठीक है। अब अगर हमने यहाँ पे कॉन्स्ट लगाया है तो यहाँ पे भी हमें कॉन्स्ट लगाना पड़ेगा। तो हम क्या बोल रहे हैं कि एस क्या है, एक पॉइंटर है, किसका पॉइंटर है, एक कांस्टेंट का पॉइंटर है, किसी कांस्टेंट को क्या कर रहा है, वो पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो उस केस में आपको एरर नहीं मिलेगी, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि अब हम ऐसा अगर कुछ करते हैं तो देखो, हमारा फिर से मेन फंक्शन स्टार्ट हुआ, इसको अगर हम रन करेंगे तो होगा क्या, मेन फंक्शन स्टार्ट हुआ। अब यहाँ पे RET स्ट्रिंग जो है वो इवेल्युएट हुआ, मतलब हम यहाँ पे जब
जंप कर जाएंगे। यहाँ पर जब हम आएंगे तो यहाँ पर क्या हुआ, पहले हेलो नाम की एक स्ट्रिंग क्रिएट होगी। कहाँ पे क्रिएट होगी, हीप में क्रिएट होगी, जो कि क्या होगी, रीड ओनली होगी, हम उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग इस तरह से क्या हुई, क्रिएट हुई, ओके। उसके बाद में रिटर्न हेलो, तो इसका मतलब ये नहीं पूरी की पूरी हेलो वहां पे चली जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ओनली उसका जो बेस एड्रेस है वो यहां से क्या होगा, रिटर्न होगा, ओके। रिटर्न हो के कहाँ आया, यहाँ पे आया, तो इसका रिजल्ट क्या है, 200 है। तो ये 200 किस को कौन पॉइंट करेगा, ये एस, मतलब इस कांस्टेंट पॉइंटर नहीं बोलेंगे हम इसको, पॉइंटर टू अ कांस्टेंट, ठीक है। डिफरेंस होता है कांस्टेंट पॉइंटर और पॉइंटर टू अ कांस्टेंट में, ठीक है। तो ये एस जाके किसको पॉइंट कर रहा है, इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है। अब आपने क्या बोला कि एस की फर्स्ट लोकेशन पे क्या आ जाए, ए आ जाए। तो देखो पहले जो मैंने प्रोग्राम बताया था उसमें कोई एरर नहीं आई थी, लेकिन यहाँ पे एरर आ जाएगी। क्यों, क्योंकि मैं बार बार आपको क्या समझा रही हूँ कि ये जो स्ट्रिंग है वो क्या है, रीड ओनली है, उसमें चेंजेस नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि एस की फर्स्ट लोकेशन पे ए आ जाए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी। अगर आप इसको कमेंट करते हो या हटा देते हो तो बस सिंपली है हमारी जो स्ट्रिंग है वो क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी, ठीक है ना। अब डिफरेंस क्या है कांस्टेंट पॉइंटर और पॉइंटर टू अ कांस्टेंट में, आपने क्या दिखा, ये क्या है, पॉइंटर टू अ कांस्टेंट, मतलब हमारी स्ट्रिंग क्या है, कांस्टेंट है इस केस में। अगर आप चाहो कि एस जो है अब वो किसी और को जाके पॉइंट करे, हाई को जाके पॉइंट करे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्यों, अगर एस खुद ही कांस्टेंट होता, एस जो है वो खुद ही कांस्टेंट होता, तो उस केस में यहां पर भी एरर आ जाती। लेकिन एस क्या है, एक नॉर्मल पॉइंटर है जो कि किसी कांस्टेंट को अभी पॉइंट कर रहा है, ठीक है ना। तो इसीलिए यहां पर एरर नहीं आएगी अगर आप ऐसा कुछ लिखते तो, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, हम स्ट्रिंग को किस तरह से रिटर्न करवा सकते हैं।